Hello बच्चों, let's see this question. The question says amoeba is placed in phylum protozoa because of. तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं A, B, C एंड D, इसमें से किसकी वजह से अमीबा को फाइलम प्रोटोजोआ में प्लेस किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी फाइलम प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर हम इस फाइलम के कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे एंड ये भी समझेंगे कि अमीबा को इसमें क्यों प्लेस किया गया। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। तो इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर, यानी उनकी जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एंड ये जो सिंगल सेल है दिस इज इन टर्न यूकैरियोटिक, यानी ये फुल्ली डेवलप्ड होती हैं। इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। एंड प्रोटोजोआ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं इन्हें क्लासिफाई किया गया है इनटू 10 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन देम, यानी वो स्ट्रक्चर जो कि इन्हें लोकोमोशन करने में हेल्प करें, उसके बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई कर दिया गया है। अब यदि हम अमीबा को पर्टिकुलरली स्टडी करें तो अमीबा जो है ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, बिकॉज इसकी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलके बनी है। इसके अलावा हमें सूडोपोडिया भी इसमें देखने को मिलते हैं जो कि इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। सो सूडो का मतलब है फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, तो ये फॉल्स फीट होते हैं। अब यदि हम अमीबा का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ यूं दिखाई देगा हमें। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। यहाँ जो ऊपर की तरफ प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज द सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। तो जैसा हमने देखा कि अमीबा की जो बॉडी है इट इज प्रिमिटिव, दैट इज ए सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी। तो इसी कैरेक्टर की वजह से ही इसे फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। अब ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट सेज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, तो ये इनकरेक्ट है। व्हाई? बिकॉज सेल वॉल जो है ये हमें प्लांट सेल में देखने को मिलती है, नॉट इन अमीबा। बी हमें दिया है फैगोसिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये भी गलत है बिकॉज ये हमें डायनोफ्लैजिलेट्स में देखने को मिलेगा, नॉट इन अमीबा। नेक्स्ट सेज ए सेलुलर बॉडी, तो दिस इज करेक्ट जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। डी सेज प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इट इज रॉन्ग। तो इन सबको देखकर हम कह सकते हैं फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज ए सेलुलर बॉडी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।